Good morning, my dear students. Today question start now. Question number first. Write formula of chloropicrine and chlorotone. Write the formula of chloropicrine and chlorotone. क्लोरोपिक्रीन, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन एंड क्लोरोटोन। तो सबसे पहले आपको क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन कर दे और क्लोरोटोन का फॉर्मेशन कर दे, आपको इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोटोन देख लेते हैं, CHCl3, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन, CH3, C double bond O CH3, CHCl3, it means chloroform react with acetone due to NSR reaction, positive charge present on carbon and negative charge present on oxygen. CHCl3 break down to ions H positive and CCl3 negative. H positive attack on oxygen and CCl3 negative attack on carbon positive charge. It gives CH3C, C से क्या अटैच हो जाएगा, CCl3, CCl3 एंड इससे क्या अटैच है, CH3, CH3 एंड ऑक्सीजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो गया, क्लोरोटोन का। दिस कंपाउंड इज क्लोरोटोन। ओके, CH3, CCl3 एंड OH अटैच टू कार्बन। दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरोटोन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन के अंदर क्या करना है, क्लोरोफॉर्म react with nitric acid HNO2 HNO3, chloroform react with nitric acid, then it gives CHCl3 breakdown CH positive and CCl3 negative and HNO3 give to OH negative and plus NO2 positive। ओके, ये OH नेगेटिव अटैच होकर यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 आउट हो जाएगा और CCl3 डॉट क्या हो जाएगा, NO2। तो CCl3 डॉट NO2, दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरोपिक्रीन। ओके, दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरोपिक्रीन एंड दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरोटोन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, राइट टू एग्जांपल टू एल्किल हैलाइड। टू एल्किल हैलाइड के आपको टू एग्जांपल करने हैं। ओके, तो देखो बेटा, write two example 2 degree alkyl halide. 2 degree alkyl halide, it means central carbon attached to two other carbon atoms. Central atom carbon attached to other carbon atoms and halide group, halide it means X. Okay, ये जो X ग्रुप है जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 2। तो देखो भाई, ये जो जिस हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, टोटल 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब यहां पर क्या कर दो, CH3 और इस जगह पे क्या कर दो, CH3। तो ये आपके पास आ गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। राइट द एग्जांपल 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, इसके एग्जांपल बताने थे, यहां पर क्या कर दो, Cl कर दो। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, मेक ए प्रोप। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, नेक्स्ट इसके सेकंड एग्जांपल में चेक करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, CH3 CH2, सेंट्रल कार्बन हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, देन नेक्स्ट कार्बन टोटल अटैच टू 2 कार्बन्स। सेंट्रल कार्बन जो है तो अदर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड, डायरेक्ट 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड। इट मींस ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो देखो भाई, ये सेंट्रल जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इससे नेक्स्ट कार्बन कितने हैं, डायरेक्ट अटैच 2 कार्बन है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। व्हाट इज द कंपाउंड नेम ऑफ आईपीसी नेम, दिस कंपाउंड आईपीसी नेम, मेक ए प्रोब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, N, और 2 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो ब्यूटेन, सॉरी 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो मेक ए प्रोब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज करेंगे, N। तो आपके पास क्या जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी towards SN1 reaction. Arrange the following in the order of increasing reactivity towards SN1 reaction. SN1 reaction के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, जो आपको ये एग्जांपल दे रखे हैं, CH3Br, इट मींस मिथाइल ब्रोमाइड, CH3CH3Br, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, मेक एक टर्सरी, मेक एक प्रोब्यूट, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, तो ये आपके पास जनरल नेम हो गए इसके,
मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और टर्सिल ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, तो इसके अंदर आपको SN1 मैग्नीशियम SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। SN1 मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। तो देखो बेटा, CH3Br CH3 CHBr CH3। ओके, अब इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 के लिए बताना है। तो SN1 मींस जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या हो जाएगा, 1 तो डिक्रीज हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी शो करेगा वो कौन सा करेगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव सो देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो आएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड चेक करके इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होगा, तो ये चेक करें। ये जो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसे नेक्स्ट डायरेक्ट अटैच कार्बन कितने हैं, 3। इट मींस ये जो आपके पास कार्बन जो है, ये जो एल्किल हैलाइड है, ये किस टाइप का है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इस जगह देखो CH3 CH CH3Br, ये जो कार्बन, ये जो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके नेक्स्ट डायरेक्ट अटैच टू कार्बन टोटल कितने हैं, 2 है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये आपके पास हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। CH3Br, ये CH3, ये Br जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उसे नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच है, कितने भी नहीं है। इट मींस ये क्या कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। आपको रिएक्टिविटी शो करना है, तो रिएक्टिविटी SN1 के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इट मींस ये आ जाएगा, मतलब इट मींस थर्ड, फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, सेकंड, फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। बस अपने को कौन सा चाहिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए। तो अपने को ये तो डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इंक्रीजिंग चाहिए तो थर्ड इस साइड में कर दो। तो थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, ये तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ये तो कौन सा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और ये कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी क्वेश्चन के अंदर दे सकता है, यहाँ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी दे दे ऐसे। इट मीन अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो यदि इंक्रीजिंग पूछे तो आपको ये करना है, डिक्रीजिंग पूछे तो आपको ये करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन, C6H5Cl, C6H5Cl is less reactive than C2H5Cl towards NSR. Explain. Okay, C6H5Cl is reactivity is less reactivity than C2H5Cl towards NSR. Explain. एक्सप्लेन करना है NSR के रेस्पेक्ट। ये जो आपके पास बेंजीन जो क्लोराइड है, ये बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन नॉट बेंजीन, बेंजीन क्लोराइड जो है, क्लोरोबेंजीन जिसे बोलेंगे, और ये आपके पास इथाइल क्लोराइड है। तो क्लोरोबेंजीन और इथाइल क्लोराइड के अंदर जो इथाइल क्लोराइड है ये तो मोर रिएक्टिव है, और C6H5Cl क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है। इसके पीछे रीजन क्या है, किसके रेस्पेक्ट है, NSR के रेस्पेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट। तो चेक करते हैं, देखो C6H5Cl benzene attached to chlorine compounds, chlorine elements attached to benzene of sp2 carbon or sp2 carbon and C2H5Cl. It means ethyl chloride and chlorobenzene. Ethyl chloride is more reactive so of chlorobenzene, or chlorobenzene is less reactive than ethyl chloride towards NSR reaction. ओके, तो यहां पर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो देखें। आपको मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR रिएक्शन इन हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। बट वहां पर एक और कंपाउंड था, वो था बेंजीन क्लोराइड CH2Cl, ये बताया था मैंने, है ना। बट अपने को ये वाला नहीं करना, सिर्फ इन दोनों के रेस्पेक्ट पूछा है, तो इसको तो हम कर देते हैं, अभी रहने देते हैं ना। तो ये आपके पास जो क्लोरोबेंजीन है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं सबसे पहले। ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर होता क्या है कि ये जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एलिमेंट्स। ओके, द लोन पेयर डीलोकलाइजेशन विद बेंजीन रिंग। ये जो
लोन पेयर है क्लोरीन के ऊपर, ये बेंजीन इनके साथ किसमें है, डीलोकलाइजेशन के अंदर है। इट मींस क्लोरोबेंजीन शो ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्लोरोबेंजीन किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया और इस जगह क्या हो जाएगा, Cl लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोन पेयर इस जगह पे आ गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, नया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये डबल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। वंस अगेन ये क्या होगा, नेगेटिव, पीछे से बैक बॉन्ड नहीं करके डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगी बेंजीन की वो इस टाइप से आएगी, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी वो भी इस टाइप से आएगी, Cl पॉजिटिव नेगेटिव बैक बॉन्डिंग एंड डबल बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास ये आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वंस अगेन नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाएगी, फर्स्ट वाले की सेम, तो आपके पास ये आ जाएगा Cl। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बट नॉट सेम। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बट सेम नहीं है, क्यों, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर, सॉरी डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। जब इसका अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं, ये तो अनस्टेबल रिएक्शन है, ये तो अनस्टेबल, अपने पास जो ये कंपाउंड है अनस्टेबल है, ये जो स्ट्रक्चर है अनस्टेबल है, बट अपने को स्टेबिलिटी चाहिए, तो अपने को क्या चाहिए, रेजोनेटिंग हाइब्रिड चाहिए। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड चाहिए, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड के अंदर देखो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर। इट मींस कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्टेड, कार्बन एंड कार्बन के बीच में ये जो क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, ये पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया। ओके, एंड पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड क्लोरीन, पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड क्लोरीन एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपके पास है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गए, इस जगह डबल बॉन्ड आ गए, सभी के सभी कैसे बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। ओके, तो पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया, तो इस कार्बन को क्लोरीन पे देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर पॉजिटिव, इट मींस न तो पॉजिटिव है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, पॉजिटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इट मींस यहाँ पर कौन सा चार्ज जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। बट यहाँ पर देखो नेगेटिव ऑर्थो, नेगेटिव पैरा एंड ऑर्थो नेगेटिव, इट मींस ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इट मींस यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। C एंड Cl के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट टू CCl बॉन्ड्स। ओके, तो ये जो CCl बॉन्ड के बीच में पार्शियली जो डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, पार्शियली बॉन्ड जो कनेक्टेड है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड जो है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से ये जो CCl की जो बॉन्ड लाइन है 1.70 एंगस्ट्रॉम, जो CCl बॉन्ड की बॉन्ड लाइन थी उससे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो S, इसमें देखो ये तो sp2 कार्बन है, बट यहाँ पर CH3 CH2 Cl, ये sp3 कार्बन आपके पास, sp3 कार्बन, इस sp3 कार्बन में CCl की जो बॉन्ड लाइन होती है वो 1.77 एंगस्ट्रॉम होगी, 1.77 एंगस्ट्रॉम होने की वजह से, बट इसके अंदर क्लोरोबेंजीन के अंदर जो CCl बॉन्ड की बॉन्ड लाइन जो होगी पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो बेटा C एंड Cl यहाँ पर क्या जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड, किसकी वजह से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। तो पार्शियली डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो C एंड Cl के बीच में, बट यहाँ पर C एंड Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर पाई एंड सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ किसकी डिक्रीज है, बॉन्ड लेंथ किसकी मिनिमम होगी, इसकी CCl बॉन्ड की। तो ब्रेक डाउन कौन पहले होगा, ये वाला ब्रेक डाउन होगा, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से स्मॉल हो गई। इट मींस जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उस जगह जाके NSR पूछ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR इट मींस OH नेगेटिव अटैक ऑन कार्बन देन due to chlorine ions, and OH negative attack on carbon atoms and chlorine remove of chlorine these compounds। तो यहाँ से देखो OH नेगेटिव उस जगह अटैक करेगा जहाँ कार्बन sp3 कार्बन, और इसमें जो OH नेगेटिव कौन सी जगह अटैक करेगा, sp2 कार्बन, बट यहाँ से क्लोरीन इजीली रिमूव नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्टेड C एंड Cl बॉन्ड,
सी एंड Cl जो कार्बन है, सी एंड Cl जो एलिमेंट्स है वहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बट यहाँ पर सी एंड Cl सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से वो स्मॉल हो जाएगी उसकी बॉन्ड लेंथ, और स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट यहाँ पर CCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सी पार्शियली डबल बॉन्ड CCl की रेस्पेक्ट क्या है, लॉन्ग है, तो वो इजीली क्या हो जाता है वहां से रिमूव हो जाता है और इजीली रिएक्टिव कर जाएगा। इट मींस यहाँ पर हो जाएगा C6H5Cl इज लेस रिएक्टिव देन C2H5Cl towards NSR reaction is complete. This question is complete. How Grignard reagent equation for preparation of BSC? How Grignard reagent equation for preparation of BSC नहीं आएगा, preparation of alkyl magnesium bromide, alkyl magnesium methyl magnesium bromide CH3MgBr. How Grignard reagent equation for preparation of CH3MgBr. CH3MgBr Grignard reagent से किस टाइप से आप प्रिपरेशन करेंगे वो देखें। How to Grignard reagent preparation of CH3MgBr. CH3Br methyl bromide react with magnesium metal. Methyl bromide react with magnesium metal in presence of dry ether. Dry ether. It gives CH3MgBr. CH3MgBr. Methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide. CH3Br. CH3Br. Methyl bromide react with magnesium metal in presence of dry ether. It gives methyl magnesium bromide. Okay, ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन? हाउ आर द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन? एनिलीन से आप किस टाइप से फॉर्मेशन करेंगे, कैसे फॉर्मेशन करेंगे वो देखें। फर्स्ट है आपका क्लोरोबेंजीन, सेकंड है ब्रोमोबेंजीन, और थर्ड है आयोडोबेंजीन। ओके, वेरी वेरी सिंपल। एनिलीन, एनिलीन आपको पता होना चाहिए एनिलीन कौन सा होगा, ये होगा एनिलीन NH2 एनिलीन। ओके, एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस HCl and HNO2 फॉर्मेशन होगा NaNO2 प्लस HCl। HNO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl give to Na positive and NO2 negative, H positive and Cl negative, Na positive and Cl negative, NaCl out हो जाएगा HNO2। It means HNO2 plus HCl। HNO2 once again react with HCl। Okay, HNO2 plus HCl once again HCl hydrogen chloride। तो acid and base, acid HNO2 nitrous acid and HCl hydrochloric acid, hydrogen chloride hydrochloric acid। तो acid and base, एनिलीन बेस है और यहाँ पर ये HNO2 एसिड क्या है, एसिड है। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या देंगे, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा NH2 HNO2 प्लस HCl आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, N2Cl। इट मींस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये आपके पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के अंदर आपको किसका फॉर्मेशन करना है, क्लोरोबेंजीन का। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDAC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड once again react with Cu2Cl2 plus HCl, Cu2Cl2 plus HCl। It gives chlorobenzene, it gives chlorobenzene। Okay, this reaction name is सैंडवायर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन जो है कंप्लीट यहां से लेके और यहां तक, ये जो एनिलीन रिएक्ट विद एसिड
and due to benzene diazonium chloride this reaction name is diazonation reaction. Diazonation reaction, but benzene diazonium chloride react with Cu2 Cl2 plus HCl, sorry Cu2 Cl2 plus HCl, it gives chlorobenzene. ये chlorobenzene देगा तो this reaction name is Sandmeyer reaction. कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सैंडमायर रिएक्शन। यहां से लेके यहां तक तो क्या हो जाएगा? डाइएजोनेशन रिएक्शन, डाइएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस या ये रिएक्शन जो होगी किस टाइप की होगी? डाइएजोनेशन रिएक्शन। बट ये जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? क्लोरोबेंजीन। और किसकी प्रेजेंस में? Cu2 Cl2 प्लस Q प्लस क्लोराइड प्लस HCl एसिड की प्रेजेंस में। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? क्लोरोबेंजीन का। तो ये जो आपके पास जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन का नेम हो जाएगा सैंडमायर रिएक्शन। ओके, सेकंड आपके पास है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन सेम रिएक्शन है, एनिलीन NH2 once again react with HNO2 plus HCl, HNO2 plus HCl, it gives chlorobenzene, benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride react with Cu2Br2 plus I2, Cu2Br2 plus I2, it gives ब्रोमोबेंजीन। तो ये आपके पास आ गया ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ये दोनों के दोनों जो फॉर्मेशन होता है वो एनिलीन से इस टाइप से होंगे, जिसका नेम हो जाएगा Cu2Br2। ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है? सैंडमायर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सैंडमायर रिएक्शन। ओके, अब जो थर्ड रिएक्शन है आपके पास ये जो आयोडोबेंजीन है ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसकी किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। देखो बेटा ये जो एनिलीन जो है HNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। N2Cl की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड। और उसका क्या करवा देंगे? हीट करवा देंगे। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से KCl तो आउट हो जाएगा, N2 भी आउट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भी आउट हो जाएगी, पोटेशियम क्लोराइड भी आउट हो जाएगा। और ये आयोडीन जो है यहां जाके क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। आपके पास क्या जाएगा? आयोडोबेंजीन। तो ये आपके पास जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पोटेशियम आयोडोबेंजीन का जो फॉर्मेशन करेंगे सिर्फ और यही रिएक्शन है, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है आयोडोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए। यहां पर ऐसे मत कर देना Cu2I2 प्लस सॉरी यहां पर Cu2Br2 प्लस HBr आएगा, Cu2Br2 प्लस HBr आएगा। ओके, तो यहां बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो उसकी रिएक्शन ऐसे मत कर देना Cu2I2 प्लस HI। ओके, वो रिएक्शन ही नहीं है। सैंडमायर रिएक्शन की सिर्फ दो ही रिएक्शन है, Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HBr, ये सैंडमायर रिएक्शन है। बट यदि आपको आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो आयोडोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड। तो सो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड और उसको थोड़ी सी हीट देंगे। तो हीट देने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हीट इस वजह से देंगे क्योंकि यहाँ से बेंजीन जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के अंदर जब कभी भी आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आ जाए तो ये N2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव जो भी यहाँ से N2 पॉजिटिव ये बेस्ट लिविंग ग्रुप, इन्हें बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो ये N2 पॉजिटिव इस कंपाउंड के अंदर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत यहाँ से आउट हो जाएगा, है ना। N2 पॉजिटिव इज बेस्ट लिविंग ग्रुप इन ए कंपाउंड इन ए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर N2 पॉजिटिव बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये तुरंत जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से तुरंत N2 पॉजिटिव आउट हो जाएगा, N2 यहाँ से आउट हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो N2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाएगा और ये N2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ पर आके ये जो क्लोरीन जो है अटैच हो जाएगा और HCl यहाँ से क्या हो जाएगा? वन सेकेंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मींस यहाँ से N2 जब भी आपके पास बेंजीन ट्रिक है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है 2018 या 17 के अंदर आया था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में आपको वे दो तीन A B C ऐसे दे रखा था, तो अभी मेरे कंफर्म पता नहीं है। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब भी आ जाए और किसी के साथ भी रिएक्ट करवाए, जितनी भी NSR रिएक्शन हो, ठीक है, तो NSR रिएक्शन के अंदर सीधा सीधा ये करना पड़ेगा, N2 पॉजिटिव तो आउट करना ही करना है। तो N2 पॉजिटिव आउट करते आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा अपने आप। तो N2 पॉजिटिव यहाँ से भी आउट कर रखा है मैंने, N2 पॉजिटिव यहाँ से भी आउट किया है, ठीक है, और इसमें भी आउट कर दिया N2 पॉजिटिव। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई किसकी? हाउ आर द फॉलोइंग, ये भी ये आपका ये जो रिएक्शन है ये भी कंप्लीट हो गई। और यदि आपको किसी भी इस चैप्टर के लास्ट में जो जितने भी क्वेश्चन है, यदि उन चैप्टर के क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। असाइनमेंट के अंदर जो असाइनमेंट जो है आपका असाइनमेंट की साइड के अंदर जो डाउट है उस डाउट बॉक्स के अंदर डाल के और मेरे से आप कंफर्म कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है। और आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो ऑक्सीजन कंपाउंड फर्स्ट है, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए।
Today new chapter start now the oxygen compound first. Oxygen containing compound, oxygen compound first. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कोहल। Alcohol. Alcohol. How to preparation of alcohol? Alkyl halide. Sorry, alkane. Hydrogen remove of alkane by alcohol group. Hydrogen remove of alkane. This compound name is alkane. And OH means alcohol. Hydrogen remove on alkane by alcohol. तो देखो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव में रखा है। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ROH. ROH means alcohol. ROH means alcohol. ओके, तो आपको इस टाइप से एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा एल्केन से। हो सकता है सपोज दैट आपके पास ये हो RX, एल्किल हैलाइड हैलाइड रिमूव बाय एल्कोहल ग्रुप। हैलाइड ग्रुप रिमूव बाय एल्कोहल ग्रुप -X remove OH negative attack on alkyl groups, and then halogen groups remove on alkyl groups, then give to ROH -X out हो गया, से OH negative यहाँ कनेक्ट हो गया। ओके, दिस कंपाउंड नेम इज एल्किल अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट अपने पास जनरल नेम ऑफ एल्कोहल। जनरल जो आपके पास मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल CnH2n plus 2O, CnH2n plus 2O, N means N it means number of carbon. N means number of carbon. CnH2n plus 2O, CnH2n plus 2O जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल CnH2n plus 2O। इससे आप किसी का भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास एग्जांपल आ जाए कि CH3CH2OH, CH3CH2OH। Write the general formula, write the molecular formula of ethanol, write the molecular formula of ethanol। तो आपको कैसे करना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दो, n की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2O, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CnH2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6, तो C2H6O, चेक कर लो, C2H3 to 5 and 6, C2H6 and 1 ऑक्सीजन। इट मींस हमारा ये जनरल फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। ओके, एल्किल अल्कोहल के लिए, सिर्फ एल्किल अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, तो एल्किल अल्कोहल के लिए जो जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 2O, ये इस फॉर्मूले के अंदर एकदम फिट है। ओके, ये आपको जरूरी नहीं है कि एल्कोहल का ही हो, आपको मैं 2-4 जितने भी ये जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, इनके जनरल फॉर्मूले एक साइड के अंदर बता देता हूं, ये आपको हमेशा तैयार रखने हैं। ओके, देखो बेटा, आपको आ जाएगा ROH, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा आपके पास CnH2n plus 2O। आपको करना क्या है, इसके अंदर सिंपल सी चीज याद रखनी है कि आपको पता है कि ROH के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड नहीं है। इट मींस आपको जो जनरल फॉर्मूला यूज में लेना है वो एल्केन वाला यूज में लेना है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n plus 2, तो मैंने यूज में ले लिया CnH2n plus 2।
ओके, बट यहाँ पर वन ऑप्शन है, ये ऑप्शन मैंने कनेक्ट कर दिया। सेम देखो एल्डिहाइड के अंदर भी ऐसा ही है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया मैंने, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड का अपने को जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको करना है, तो देखिए बेटा क्या होगा, सी एन, और आपको पता है कि सी एन और सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है, इट मींस आपको जो सबसे पहले ये ट्रिक है ना, ये आपके लिए ट्रिक है, और ये मतलब ऐसे मत समझना कि सभी के लिए फॉलो होगा, नहीं, मतलब मैक्सिमम फॉलो होता है, दो चार कुछ कंपाउंड है जिनके अंदर फॉलो नहीं होता, दो चार मेन फंक्शन ग्रुप उनके अंदर नहीं होता, बाकी सबके अंदर फॉलो होगा। आर सी डबल बॉन्ड एच है, तो सी एंड डबल, सी और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्ट है ना, तो इसलिए आपको तो आपको यहाँ कौन सा यूज में लेना है, सी एन सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन एंड कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा, एल्कीन, और एल्कीन के लिए आप जनरल फॉर्मूला यूज में लेते हैं CnH2n, तो सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है, इट मींस आप यहां पर यूज में लेंगे सबसे पहले CnH2n फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि वन ऑप्शन है, आपने ये कर दिया CnH2nO, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो जनरल फॉर्मूला होगा वो देखिए, जैसे सपोज दैट मैं ये ले लेता हूं मेन फंक्शनल ग्रुप RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, क्वेश्चन आ जाएगी राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला आपको बताना है, तो कैसे आपको पता है सी डबल बॉन्ड O है, इट मींस आपको कौन सा फार्मूला यूज लेना है, एल्कीन्स, तो एल्कीन फार्मूला यूज में लीजिए CnH2n, बट देखो यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, वो ऑक्सीजन आपको कनेक्ट करने हैं, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये मैंने कर दिया 2 CnH2nO2, ठीक है। सपोज दैट आपके पास ये कीटोन हो RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन यूज में ले लिया, तो कीटोन के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्ट है, और डबल बॉन्ड कनेक्ट है, इसका भी जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, एल्कीन का यूज में ले लिया, बट यहां पर ऑक्सीजन कितना ओनली 1 है, तो ये आपने यूज में ले लिया CnH2nO। आप देख रहे होंगे कि RCH और RC डबल बॉन्ड OR की दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, इट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है इनका, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट मेन फंक्शनल ग्रुप जो है इनका डिफरेंट डिफरेंट है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होगा तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दिस आइसोमेरिज्म नेम इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। सेम आपके पास नेक्स्ट है मेन फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप के अंदर यदि आपको जनरल फार्मूला पूछा जाए, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर, एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप, तो देखिए बेटा C डबल बॉन्ड O है, इसलिए आप कौन सा यूज में लेंगे, एल्कीन वाला CnH2n, ओके, बट यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो आप इस जगह पे क्या यूज में लेंगे, ऑक्सीजन, और ये 2 कर दिया, तो आपके पास आ गया CnH2nO2, क्या आ गया CnH2nO2, बट यहां पर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो CnH2nO2 दोनों सेम है, बट यहां पर RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस जगह एस्टर है, इट मींस ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, फंक्शनल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। सेम ऐसा ही है ROH है, और एक जगह मैं ले लेता हूं ROR, इट मींस ईथर, ओके, तो ईथर का जो जनरल फार्मूला होगा, देखो ROR है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप जो यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे, CnH2n+2, ओके, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर 1, तो ये 1 ऑक्सीजन मैंने कनेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे CnH2n+2 और CnH2n+2 ROR ईथर एंड एल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इट मींस ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर हो गया और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, तो ये तो देखो ईथर है और ये एल्कोहल है, मेन फंक्शनल ग्रुप से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। एक तो आपके पास क्या आ गया, ईथर आ गया, ROR मींस ईथर एंड ROH मींस एल्कोहल, एल्कोहल, ईथर एंड एल्कोहल आर मेन फंक्शनल ग्रुप, ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर सो ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो ये याद रखना है, ये आपको मेन तो ये याद रखना है कि भाई इनके जनरल फॉर्मूले क्या होंगे, CnH2nO, CnH2nO, ये जितने भी हैं आपको सिंपल है, एल्केन का और एल्कीन का याद करना है, और आपको ये याद रखना है कि भाई एल्कीन के अंदर तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो एल्केन वाला फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, और जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो कनेक्ट करना है,
और यदि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाए तो आपको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला यूज में लेना है। एल्कीन मींस CnH2n, ये यूज में लेना है। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको कनेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे इसके अंदर 2 है तो ये 2 कर दिया, इसके अंदर 1 है तो 1 कर दिया, इसके अंदर 1 है तो 1 कर दिया, इसके अंदर 2 है तो ये 2 कर दिया। इट मींस ये वेरी वेरी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये आपके जनरल फॉर्मूला है, सब कुछ हो गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप्स on the basis of number of alcohol groups are classified into 3 parts and monohydric alcohol, monohydric alkane and dihydric alkane and trihydric alkane. Mono, di and tri. Mono alcohol means only one alcohol group कनेक्टेड हो तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। डाइहाइड्रिक अल्कोहल 2 OH ग्रुप कनेक्टेड हो तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, और 3 OH ग्रुप हो तो उसे बोला जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इट मींस इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल आ जाए CH3OH, CH3OH मेथनॉल, C2H5OH एथेनॉल, प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2OH। ये आपके पास 3 एल्कोहल ग्रुप है, CH3OH, C2H5OH, CH3CH2CH2OH। इसके अंदर चेक करना है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टू डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखेंगे बेटा इसके अंदर ये एल्कोहल ग्रुप ओनली 1 है, इसके अंदर भी एल्कोहल ग्रुप ओनली 1 है, और इसके अंदर भी एल्कोहल ग्रुप ओनली 1 है। इट मींस ये कौन सा हाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा? प्राइमरी हाइड्रिक अल्कोहल। 1 डिग्री मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो मींस होता है ओनली 1, तो मोनो मींस ओनली 1 मींस ओनली ऑफ ओनली अल्कोहल 1 ही होना चाहिए। कार्बन से अटैच जो अल्कोहल जो है वो ओनली कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि 1 है तो इट मींस वो क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सपोज दैट वहां पर 2 अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, 2 अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इट मींस फॉर एग्जांपल CH2 and OH and OH, CH2 CH2OH and OH। आप इसे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर देखें इस कार्बन से कनेक्टेड OH ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप कनेक्ट टू कार्बन एंड एल्कोहल ग्रुप कनेक्ट टू कार्बन। डिफरेंट कार्बन है यहाँ पर, ये अलग अलग डिफरेंट कार्बन है, और एल्कोहल इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये एल्कोहल इस कार्बन से कनेक्टेड है। इट मींस ये जो होगा आपके पास ये क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। 2 अल्कोहल ग्रुप कनेक्ट टू कार्बन, 2 अल्कोहल ग्रुप कनेक्ट टू डिफरेंट कार्बन इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, 1 अल्कोहल कनेक्ट टू कार्बन इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर चेक करेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर टोटल अल्कोहल ग्रुप कितने होने चाहिए? टोटल 3। यदि 3 अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है कितने कार्बन से? कार्बन से डायरेक्ट डिफरेंट कार्बन से 3 अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस वो क्या हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH2OH, CHOH and CH2OH, CH2OH, CHOH and CH2OH. This compound name is glycerol. This compound name is ethylene glycol. CH2OH, CH2OH means ethylene glycol. Ethylene glycol and CH2OH, CHOH means glycol. तो glycol के अंदर चेक करेंगे OH group connect to carbon and OH group connect to carbon and OH group connect to carbon. 3 OH group different attached to different carbon. ये आपके पास 3 OH group जो है ये जो कार्बन जो है ये different कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, तो इट मींस ये क्या हो जाएगा? 3 ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मींस अल्कोहल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड टू कार्बन ओनली। 1 alcohol group direct attached to carbon is called monohydric alcohol. Dihydric alcohol, 2 alcohol group different attached to different carbon is called a dihydric alcohol. And trihydric alcohol, alcohol group attached to different carbon. 3 alcohol group attached to different carbon is called a trihydric alcohol. ये mono, di and tri आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पे राइट द आईपीसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल। राइट द आईपीसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का जो आईपीसी नेम होगा वो देख लें साथ ही साथ में। ये टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन 3,
3 मेंबर की आपके पास ये पेरेंट्स कार्बन चेन होगी 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 हो गया। और यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप एक मेन फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको छोड़ देते हैं, बाकी का आईयूसीएन नेम चेक कर ले। मेल एक प्रोप, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, एन, प्रोपेन प्लस OH इज मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स से एंड में यूज मिलेंगे, तो सफिक्स से OH का क्या हो जाएगा, एल्कोहल, बट 1 2 एंड 3 पे आ रहा है, इट मींस ये क्या हो जाएगा 1 2 3, और 3 टाइम्स बार आ रहा है तो प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, ट्राई, और एल्कोहल के लिए क्या यूज मिलेंगे, ऑल। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 ट्राईओल, 1 2 3 ट्राईओल, या फिर इसका सेकंड नेम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राई 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, ट्राइप्रोपेनॉल, 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। सेकंड है इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, एथेन 1 2 डाइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल। ये आपके पास इनके आईपीसी नेम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टोटल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि आप नेक्स्ट डे चेक करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।